बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन डिश लाई हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी वो डिश और आपको दिखाऊँगी उसकी पूरी रेसिपी और आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आज बनाऊँगी मेथी की खिचड़ी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। जुड़े रहिए मेरे साथ, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। मैं चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गई हूँ अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आपको दिखाऊंगी ये इंग्रेडिएंट थोड़े से लाजमात हैं। ये मेरे पास मेथी, ये देखिए ये मेथी है, ये खुश्क मेथी है। मैंने इसको 3 चम्मच ये वाले पानी में भिगो दिए। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, इसको मैंने चम्मच नहीं लगाया, कुछ नहीं। अब ये मेरे पास है चावल, ये आम चावल है जो डेली यूज़ घर पे इस्तेमाल करते हैं। ये पोनिया चावल है, कनकी चावल। सफ़ेद ज़ीरा है, 8 काली मिर्ची है, 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी ये इलायची है। ये 4 जवे लहसुन के कटे हुए हैं और ये 4 जवे लहसुन के साबुत हैं। देसी घी है और नमक। तो दोस्तों ये खिचड़ी जो है ये एक डिश नहीं है, एक खाना नहीं है, ये एक प्रॉपर ऐसी दवाई है, समझ लें आप, जिसको आपकी बॉडी को ज़रूरत है आपकी। तो इसके फ़ायदे, सबसे पहले ये हमारी बोन, ये हड्डियाँ, हमारी बैक बोन, रीढ़ की हड्डी, हमारे जोड़, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियाँ, इन सब के दर्दों का इलाज है। आपकी बैक बोन मजबूत करेगी इंशाल्लाह, शुगर कंट्रोल में करेगी ये खिचड़ी इंशाल्लाह। आपके जो दिल के अमराज हैं, अंदर से शरेयानें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, छोटी छोटी शरेयानें वो ब्लॉक हो जाती हैं, इंशाल्लाह उसके लिए बहुत बेहतरीन है, वो खोल देगी। हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोई हमारे अंदर खून में चर्बी आ जाती है, वो इंशाल्लाह कंट्रोल में करेगी और वेट लॉस करेगी आपका इंशाल्लाह। आप चाहो तो वेट लॉस करें। मैं आपको बताऊंगी ये हमने खाने किस टाइम है, हमने पकाने किस टाइम है। हम हर दिन खा सकते हैं, हर टाइम खा सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं। अगर आपको पूरा इसका बेनिफिट लेना है तो वो टाइमिंग आपको रखनी पड़ेगी उसका। मैं आपको टाइम बताऊंगी उसका और इसका खाने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलती हूँ पकाने की तरफ, साथ साथ आपको गाइड करूँगी इसलिए। दोस्तों मैंने ये पैन चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो अब ये जो खिचड़ी है ये बनेगी देसी घी में। आप किसी ऑयल में, घी में, बनास्पति में बनाएं, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो देसी घी से मिलेंगे। मेरे पास ये देसी घी है जी घर का, और मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप चाहो तो देख लेना। मैं इसके अंदर ये घी डालूँगी इतना, ये 4 चम्मच तकरीबन मैंने बड़े वाले इसमें डाल दिए। दोस्तों देसी घी की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और अपने घर में बआसानी जो है देसी घी आराम से निकाल सकते हैं। अब इधर लाऊं। अब ये जो मेथी का पानी है मैं इसको इस बर्तन में डाल दूंगी। मैंने इस मेथी को हाथ नहीं लगाया दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं लगाया मैंने। ये मैंने पानी अपने इस बर्तन में निकाल लिया। अब ये मेथी मुझे चाहिए, इसका मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करेंगे हम। अब हमारे पास ऑयल गर्म हो गया तो हम इसमें ये लहसुन के ये वाले जवे डाल देंगे। ये मैंने 4 जवे, 250 ग्राम मेरे पास चावल है, तो मैंने ये 4 जवे लहसुन के लिए और मैंने इसको मैं गरम करूँगी, अच्छी तरह मैं सेक लूँगी। इसके साथ ही मैं ये ज़ीरा डाल दूँगी, इसके साथ ही 4 लौंगे, काली मिर्च ये डाल दूँगी। ये याद रखें दोस्तों, ये एक डिश नहीं है, ये खाना नहीं है, ये हम एक मरज़ के लिए बना रहे हैं, ये हम अपनी तकलीफ़ के लिए बना रहे हैं। है तो ये खाना, आप अच्छे से पेट भर के खाइएगा और ये बहुत ही अच्छा बनेगा। कड़वी नहीं होगी इंशाल्लाह, ये मेथी कड़वी नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। आप इसको धोएंगे, हाथ लगाएंगे, आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये कड़वी हो जाएगी, तो ये कड़वी हो जाएगी, याद रखना। सिर्फ आपने इसको बर्तन में डाल के, पानी डाल के ढक के और रख दें इसको 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी आप रखना चाहें ये आप रख दें। अब
ये थोड़े दूर हो जाए, देखो घी में पानी डालूंगी। दोस्तों बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये मैं ये पानी निकाल दूँ। अब मैं ये चावल इसमें डाल दूंगी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है ये। मैं मेथी भी इसमें डाल दूंगी। ये मेथी भी इसमें चली जाएगी। ये अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी अपने जायके के मुताबिक। अभी मैं डालती हूँ इसमें ये इतना हाफ चम्मच है। मैं फिर इसमें चेक करके मैं डाल दूँगी। अब मैं इसको हिला दूँगी अच्छी तरह से। तो मैं थोड़ा ये पक जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये खिचड़ी बेहतरीन, मैं कहती हूँ आपकी दवाइयाँ छुड़वा देगी इंशाल्लाह। आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा खाएं या 3 दफ़ा खाएं। मैं आपको इसकी टाइमिंग आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आपको देखना कितना फ़ायदा होगा। आपके घुटनों का दर्द, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके जोड़, आपके पट्ठे, और आपको पता है मेथी तो सोना ही सोना है जी। इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। और ये हदीस भी है, हमारे नबी ने फरमाया मेथी सोने के भाव खरीद लो। तो इंशाल्लाह हम इसको तैयार करते हैं। मैं इसको ढक दूँगी, इसके साथ ढक्कन लगाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये देखो ये खिचड़ी अब मैं दम पे लगाऊंगी इसको। ये देखिए, ये जी देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू इसमें इतनी अच्छी आ रही है। लेकिन आप बनाइए देसी घी में, क्योंकि हमने इसका फ़ायदा लेना है। अब ये जो जवे लहसुन के हैं, देखो मैंने पहले भी चावलों में बताया जवे लहसुन के आप इस तरह इनमें दबा दिया करें, चावलों में दबा दिया करें। ये जी शुगर वालों के लिए ये इतने बेहतरीन हैं ये लहसुन। और ये मैंने चावल लगा दिए दम पे। मैं अब आपसे बात करती हूँ। ये मैंने लगा दिए और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये घी थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ऐसे 1 चम्मच। तो अब इसको दम पे लगा दूँगी। तो ये जो लहसुन मैंने इसके अंदर मैंने दबाया है चावलों में, आप हमेशा चावल पकाएं ऐसे लहसुन दबा दें। अब ये लहसुन आप देखें हमारे किस काम आता है। जिसको दिल का मर्ज है, खुदा न खास्ता शरियाने उसकी बंद है, कोई शुगर है, हमें शुगर है, तो हम ये खाएंगे चावलों के साथ इस लहसुन को, और तो ये हमारे को बहुत सारा इसका फ़ायदा मिलेगा। हम सोच भी नहीं सकते, हमारा पता भी नहीं है हमें क्या क्या इससे फ़ायदा मिलेगा। तो एक बात ये हो गई, आप ये ज़रूर चावलों में लहसुन दबाया करें और देसी घी के साथ ज़रूर इसको दबा दिया करें और खाया करें। अच्छा, अब ये मेरे पास है पानी बच गया। अब मैं इस पानी का मैं क्या करूँगी, ये पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब जिसको ये पानी को बॉयल कर लें, जिसको ज़ुकाम है, नाक बंद है, उसकी जरा गला ख़राब है, खांसी है, तो वो ये पानी गर्म करके इसकी भाप ले, लंबी लंबी इसको गर्म करके बॉयल करके इसकी लंबी लंबी भाप ले। अगर जो वेट कोई लॉस करना चाहता है तो इस पानी को पी ले गुनगुना करके। 2 हो गई। अब कुछ भी नहीं कर रहा है कि हमने ये पानी ले लिया, अब हम सेव कर लें इस पानी को। हम एक बोतल में डालें, स्प्रे वाली बोतल में। हमने नहा लिया तो हम अपने बालों को इससे स्प्रे करेंगे इस पानी के, तो आपके बाल देखना कितने VIP हो जाएंगे, चमकदार, घने, और बालों के आप देखना कि आप कहेंगे कि क्या बाजी ने रेसिपी हमें दी है। ये पानी के इतने फ़ायदे हैं, ये पानी भी ज़ाया नहीं करें। मैंने इस खिचड़ी में नहीं डाला क्योंकि मुझे इसका इतना ही फ़ायदा चाहिए, इसका मैं अलग फ़ायदा लूँगी। तो ये हो गया। अब मैं ये दम जब लग जाएगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी
कि ये हम खिचड़ी किस तरह खाएंगे और किस टाइम खाएंगे। तो मिलती हूँ इसको दम लगने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये हो गई है जी हमारी खिचड़ी तैयार। देखिए माशाल्लाह से खिली खिली है, अच्छी है। जो आप रेगुलर चावल पकाते हैं उसमें ही पका लिएगा, कोई मसला नहीं है इसके लिए। दोस्तों, ये जो लहसुन मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैं समझती हूँ ये आपकी मेडिसिन को कम कर सकता है, छुड़वा सकता है, हल्की फुल्की आपको तकलीफ़ों में ये कर सकता है। ये खिचड़ी भी बहुत ही काम की है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएं। तो दोस्तों, ये खिचड़ी कब खाई जाएगी, किस टाइम खाई जाएगी, आपको अगर इसका पूरा फ़ायदा लेना है तो ये खिचड़ी खाई जाएगी सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने से पहले हमने इस खिचड़ी को खाना है। हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर में जवान हैं, बच्चे हैं। आपकी बॉडी को सर्दी में ये गर्म रखेगी, नज़ला ज़ुकाम नहीं होने देगी, दूसरी सर्दी वाली बीमारियां नहीं होने देगी। इंशाल्लाह आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आपका इसका पूरा बेनिफिट लेना है तो आप सूरज निकलने से पहले इसको खाएं। 1 कप चाय इसके साथ लें, 1 कप कॉफ़ी आप इसके साथ लें और इसको खाएं, और कोई चीज़ नहीं चाहिए इसके साथ। 1 कप चाय या कॉफ़ी और ये खिचड़ी तो हम सुबह नमाज के बाद खाएंगे, सूरज निकलने से पहले। बाकी आप जिस तरह भी खाते हैं आप बना लें, बच्चों को खिलाएं। आपके बच्चों को नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, सीना ख़राब नहीं होगा, सर्दी नहीं लगे, और वो बीमार नहीं होंगे, उनको सर्दी नहीं लगेगी, उनकी बॉडी गर्म रहेगी इससे। आप बेशक हफ्ते में 2 दफ़ा बना लें, अपने दस्तरखान की इसको जीनत बना लें। मैं समझती हूँ यह आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। दोस्तों, जो बात मुझे मालूम है, जो मेरे नॉलेज में है, मैं अपने जो देखने वाले हैं उनकी अमानत समझ के ये आप में मैं शेयर करती हूँ कि ये सवाब समझ के करती हूँ कि ये लोगों तक जाए, तो हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। इससे मेरे बोलने से हो सकता है, मेरे बताने से आपको इसका बहुत फ़ायदा मिल जाए। खुदा करे अगर मेरे को 100 लोगों को भी इससे आराम हो गया, 10 लोगों को भी हो गया, तो वो मुझे कितनी दुआ देंगे, मेरे लिए कितनी हाथ उठा के दुआ करेंगे, मेरे लिए यही बहुत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसे लगते हैं मेरे खाने। कल फिर इंशाल्लाह आपके साथ एक नई डिश के साथ मिलूँगी, और इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जुड़े रहिए मेरे साथ।